हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सिली क्रेजी बॉय का सेकंड पार्ट चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था कि जिया मिस्टर फू चैन को अपने साथ उन गुंडों के पास लेकर चली गई थी जिनका हेड था मिस्टर चैन, जो फू चैन को देखकर कहता है, अच्छा तो तुम ही हो फू चैन, जो फू ग्रुप के सीईओ। लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता नहीं, तुम्हारी एज कितनी कम है, ऊपर से तुम इतने ज्यादा सिली बॉय हो। कि तभी जिया कहती है, मुझे तुम्हारा तमाशा नहीं देखना, मुझे मेरी बेटी चाहिए। कि तभी उसकी बेटी को भी ले आते हैं और वो उसकी बेटी की गर्दन पकड़कर कहता है, मुझे फूचैन दो और अपनी बेटी लो। तो ये तभी फूचैन कहता है, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? मैं कोई चीज या ट्रॉफी हूँ जिसके लिए तुम पागल हुए जा रहे हो। और फिर वो जिया की तरफ देखकर कहता है कि ये क्या कह रहा है, क्या तुमने मुझे यहाँ पर सौदेबाजी के लिए लेकर आया है? तो जिया उसे किस कर लेती है, जिससे फूचैन तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता और उसके हाथ से तलवार छूट के नीचे गिर जाती है। कि तभी जिया पकड़कर उसे नीचे बिठा देती है और फिर उससे बोलता है, मुझे तुम्हारे से जवाब चाहिए, बोलो ना कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। कि तभी मिस्टर चैन के आदमी उसके गर्दन पर चाकू रख देते हैं। तो मिस्टर चैन कहता है कि अब जल्दी से पेपर्स पर साइन करो और मुझे मेरे 200 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो फूचैन कहता है, ठीक है मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिया और उसकी बेटी को यहाँ से जाने दो। तो वो कहता है, सच में तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, एक तो यहाँ पर तुम्हारी जान खतरे में है, इस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है, उसके बाद भी तुम्हें आशिकी सूझ रही है, मुझे क्या, तुम बेवकूफ हो एक नंबर के। कि तभी मिस्टर चैन का वही गुंडा आ जाता है और कुछ पेपर्स लेके आते हुए कहता है कि बॉस आपकी बेटी हमें मिल गई है। कि तभी जिया वहां पहुंच जाती है और उन पेपर्स को देखकर उन्हें जल्दी से फाड़ देती है। तो वो मोटू गैंगस्टर कहता है कि मैंने तो तुम्हें नकली पेपर्स दिए थे, मेरे पास तो अभी एक और है, और वो मुंह बनाने लगता है। कि तभी मिस्टर चैन जैसे ही पेपर्स को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि जिस बच्ची को अभी मारना चाहता था असल में वो उसी की बेटी है। और वो भागते हुए जल्दी से उस बच्ची के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तभी जिया उस बच्ची के पास आ जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये मेरी सिस्टर की बेटी है, तुम तो उसे छोड़कर चले गए थे और ये बेटी अब मेरी है और तुम इसके ऊपर नजर नहीं डाल सकते। तो वो इमोशनल होते हुए कहता है कि प्लीज एक बार मुझे मेरी बेटी को गले लगाने दो। मिस्टर फूचर मना करता है लेकिन जिया मान जाती है और अपनी बेटी को आगे कर देती है, जिससे मिस्टर चैन इमोशनल हो जाता है। वहीं जिया मिस्टर फूचैन को रोकते हुए कहती है, बस आखिरी बार की ही बात है। और फिर वहीं मिस्टर चैन बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अपनी बेटी को गले लगाए हुआ होता है। कि तभी जिया अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है। वहीं मिस्टर चैन भी खुश हो जाता है कि फाइनली उसे उसकी बेटी मिल गई। लेकिन तभी वो गुंडा उसके पास आकर कहता है, बॉस लेकिन आपने उन दोनों को वहाँ से जाने क्यों दिया? तो वो कहता है, कोई बात नहीं, वो लोग मेरी बेटी को पाल रहे हैं। और लेकिन तभी वो कहता है गुंडा कि यहाँ से बॉस पेपर्स गायब है, जिससे वो फूचैन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, वो कमीना साला पेपर्स लेकर चला गया। कि तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिया उसके गले लगाने का फायदा उठाकर अपनी बेटी को उसके पास छोड़ पेपर्स को चुरा लेती है और फूचैन को देते हुए कहती है कि इसे अब अपने पास संभालो। और फिर वो पेपर्स को देखता है जो कि 200 करोड़ के थे, जिन पर उन लोगों ने से साइन लिए थे। कि तभी अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल जिया पहुंचते ही डॉक्टर को कहती है कि ऑपरेशन की तैयारी करिए ना। तो वो कहता है कि तुम बहुत लेट हो चुकी हो, डॉक्टर सभी जा चुके हैं और अब ऑपरेशन होना मुश्किल है। कि तभी जिया सैड हो जाती है और कहती है, अब मैं और पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी? और डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी का ब्लड बहुत रेयर है, जिसकी वजह से अब ऑपरेशन नहीं हो सकता। वहीं उसकी बेटी वहां पर अपनी बुक्स पढ़ रही थी और मिस्टर फूचैन उसके पास बैठा हुआ था। जिया बाहर दरवाजे के पास खड़ी उसकी आवाज़ सुन रही थी और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। वहीं मिस्टर फूचैन बच्ची को संभाल रहा था और जिया बाहर बैठकर रो रही थी कि आखिर अब मैं कैसे अपनी बेटी को बचाऊंगी, आखिर मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है। कि तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और वहाँ पर देखती है तो मिस्टर फूचैन की मदर होती है और वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उन गुंडों के पास ले जाने की? हाँ, तुम मेरे बेटे को समझती क्या हो? अपने मतलब के लिए उसे यूज़ करोगी? तुम्हें मैंने पैसे दिए हैं उसे घर भेजने के लिए, उसकी जान खतरे में डालने के लिए नहीं। तो जिया कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो आप लोगों ने ही कितने सारे लोग अपने दुश्मन पाल रखे हैं।
तो वो लोग तो पीछे पड़ेंगे ही ना। तो वो गुस्से से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी को ब्लड की ज़रूरत है और वो ब्लड बहुत ही रेयर है, और साथ ही उसके ऑपरेशन के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, तो मैं तुम्हें और पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा और इस बार कोई तमाशा नहीं चाहिए। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि जिया अपना कुछ सामान ढूंढ रही थी कि तभी फूचन उसे खाना लाकर देता है, और जिया उसे देखकर खुश हो जाती है। और वो सोच रही थी कि आखिर वो कैसे फूचन को घर भेजे, और फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो बहुत सारे हिंट देते हुए उसे कहती है कि घर बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, और वो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बताकर कहती है, जैसे मछली पानी के बिना, स्वीट कॉर्न समोसे के बिना अधूरे होते हैं, वैसे ही एक इंसान के लिए घर उतना ही ज़रूरी होता है। और सबसे ज़रूरी होती है माँ, जो कि लाइफ में एक ही होती है और हर किसी के पास होती है। अगर हमारे पास घर ना हो, फैमिली ना हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फूचन को तो कुछ भी समझ नहीं आता और सब कुछ उसके सर के ऊपर से जा रहा था कि तभी शाम के टाइम डिनर के वक्त जिया बहुत सारा डिनर बनाती है और फूचन को सामने कर देती है, जिसे फूचन देखकर कहता है कि आज पार्टी है। तो जिया कहती, नहीं, ये एक फैमिली की तरह है, हम जब फैमिली में होते हैं तो ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता है, और एक फैमिली में रहना कितनी अच्छी बात है। साथ में हमारी खुद की फैमिली होती है, काश मेरे पास भी मेरी फैमिली होती, लेकिन मेरी माँ तो मुझसे बहुत दूर रहती है, जिससे मैं उनसे मिलने नहीं जा पाती और मैं उन्हें कितना याद करती हूँ। और फिर वो अपना और अपनी बेटी का भी सामने एग्जाम्पल रखती है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वैसे ही तुम्हें भी अपनी माँ के पास वापस लौट जाना चाहिए, तुम्हारी माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, वो तुमसे कितना प्यार कर रही होगी। जिया उसे बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसे बार बार घर और परिवार की ही बातें बोल रही थी, ताकि फूचन अपने फैमिली के पास वापस चला जाए और वो अपनी माँ की सारी बातें माने। लेकिन फूचन के सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा था, उसे जिया की बातें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन तभी वो कहता है कि क्या फैमिली इतनी ज़रूरी होती है? तो जिया कहती है, हाँ, फैमिली असल में बहुत ज़रूरी होती है। एक फैमिली ही होती है जिससे हम अपने सारे दुख दर्द बांट सकते हैं, अपनी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। तो फूचैन भी उसकी बातें सुन समझ जाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस चला जाऊँ? तो जिया कहती है, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला, मैंने इतना बोला है कि फैमिली ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। और फिर वो फूचैन को बताती है तो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ? तो जिया कहती है, हाँ, तुम इम्पोर्टेंट हो, आखिर किसने कहा तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो? और फिर उस पर चिल्लाने लगती है। इससे फूचैन को भी थोड़ा सैड फील होता है और वो मन ही मन कहता है, इसका मतलब जिया भी मुझसे प्यार करती है और वो मुझे पसंद करती है। और फिर वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर उसे किस करने वाला होता है। और हमें नेक्स्ट सीन में वही फिश मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया अपनी मछली और फिश को इधर से उधर कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड आ जाती है और फिर जिया उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या, जो तुम यहाँ डोल रही हो? तुम आज क्लब में नहीं गई अपना काम करने? तो वो कहती है, सच में यार, क्लब में काम करते करते मैं बोर हो जाती हूँ और वहाँ पर कुछ मज़ेदार नहीं है, और तुम तो यहाँ पर मज़े कर रही हो फुल की फुल। क्या हुआ, तुम वापस क्लब में काम करने क्यों नहीं आई? क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया, या फिर इस कैम्प में बहुत पैसा है? कि तभी उसे नाइट वाला सीन याद आता है, जब फूचर उसके करीब आ रहा था और उसे बोल रहा था कि तुम्हें भी फैमिली चाहिए, जिससे जिया की तो हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई थी और वो फूचैन को ही देख रही थी। वही फूचैन उसके करीब आ रहा था और उसे किस कर रहा था, कि जिससे जिया की आंखें खुल जाती हैं और वो उससे दूर हो जाती है, क्योंकि उसे याद था कि फूचैन की पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है। और वो उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहती है, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, और वो फिसल कर वहीं गिर जाती है उसी के ऊपर जाने के वक्त, और वो उसी के बगल में जाकर लेट जाती है। जिससे अब वही फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जब वो अपने चाकू में धार लगा रही थी और फ्यूचर वहाँ पर फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके पास आ जाता है, अपनी फीलिंग्स कन्वेंस करने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसे आई लव यू बोल देता है और फूल उसके सामने बढ़ा देता है। लेकिन जिया तो उसी फूल को मछली के टैंक में डाल देती है, जिसे देखकर फूचर को बहुत बुरा लगता है। वहीं जिया भी उस फूल को ही देखे जा रही थी।
फूचैन के जाने के बाद। और फिर वो अपने हाथ से ग्लव्स निकाल कर कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे उस सिली बॉय के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। कि तभी वहाँ पर फूचैन आ जाता है और उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, तुम मुझे ही याद कर रही थी। कि तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जिया के स्टॉल को वहाँ से तोड़ फोड़ के करने लगते हैं। तभी देखती है कि इसकी वही क्लासमेट यहाँ पर एक फॉर्म लेकर आ जाती है और कहती है सबको दिखाते हुए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये कचरा हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बदबू तुम ही फैलाती हो और ये मछली की बदबू यहाँ पर सबसे ज्यादा बेकार है। और इसे यहाँ पर हटाने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मस्त शॉपिंग मॉल बनेगा। उसके बाद तुम तो बेघर हो जाओगी, तुम्हारे पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर वो उससे मजाक उड़ाती है और अपने जूतों को दिखाते हुए कहती है, तुम मेरे जूते साफ करो तो क्या पता मैं खुश होकर कुछ पैसे दे दूं। और फिर जिया उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो तो उसका ही मजाक उड़ाती है और कहती है, भड़कने से कुछ नहीं होने वाला। वहीं जिया को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। कि तभी उसकी फ्रेंड उसे बहुत उल्टा सीधा बोलती है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई हस्बैंड, ऊपर से तुम्हारी एक नाजायज बेटी भी है। तभी वहाँ पर एक जोर की आवाज आती है और मिस्टर चैन वहाँ पर अपने गुंडों के साथ आ जाता है, जिससे उसकी फ्रेंड देखकर उसे घबरा जाती है, क्योंकि उसके बारे में हर कोई जानता था कि ये कितना बड़ा गुंडा है। और फिर उसकी फ्रेंड घबराने लगती है। कि तभी उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे झुकाकर उसके सामने कर देते हैं। तो वो मिस्टर चैन कहता है, किसने कहा इसका कोई नहीं है, मैं इसका हस्बैंड हूँ और मेरी और इसकी एक डॉटर भी है। और फिर एक चेयर लाकर उसके वहाँ पर अपना पैर रख जूते को कहता है, इसे तुम्हें चाटना होगा, तब जाके मैं तुम्हें माफ करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी वाइफ को बुली किया है। तो जिया अपना सारा सामान उठा कहती है, मुझे यहाँ पर इन लोगों से कोई मतलब नहीं और ये मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। ये बोलकर वहाँ जाने लगती है। तो वो गुंडा कहता है, बॉस यहाँ पर तो आपका पोपट बन गया। तो मिस्टर चैन वहाँ पर जाकर जिया को गाल पर एक चप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की, और तुम वहाँ पर सारे पेपर्स लेकर फूचैन के साथ भाग गई थी ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की टेक केयर समझकर जाने दिया और तुम मुझे ही धोखा दे रही थी। कि तभी वहाँ पर फूचैन आ जाता है और उनसे उसका हाथ पकड़ा हुआ देखकर गुस्से से उसके पास आकर कहता है, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया को परेशान करने की। कि तभी मिस्टर चैन कहता है, ये मेरी वाइफ है और मेरी बेटी की माँ, तो मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, तुम होते कौन हो बोलने वाले। तो फूचैन जिया की तरफ देखने लगता है तो जिया भी कहती है, ये सही कह रहा है, ये मेरा हस्बैंड है और एक हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ भी हो तुम्हें बोलने का कोई राइट नहीं है। जिससे फूचैन को तो बहुत बुरा लगता है। वहीं जिया भी चुप हो जाती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मिस्टर फूचैन को पसंद करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि यहाँ और कोई तमाशा हो और फूचैन को वो मिस्टर चैन हर्ट करे, और इसी बहाने शायद फूचैन अपने घर वापस भी चला जाए। फूचैन गुस्से से वहाँ चला जाता है। जिया अपने घर में फूचैन की ही डायरी लेकर पढ़ रही होती है, जिसमें बहुत सारी जगहों के नाम लिखे थे और वो उसी फूल को लेकर रो रही थी और फूचैन को ही मिस कर रही थी। कि तभी दरवाजा कोई खटखटाता है और वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं फूचैन खड़ा था और वो खुशी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे उस चैन से बचाने के लिए ये सब कर रही थी, मुझे भी पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, बोलो ना। तो जिया भी फूचैन को ही देखने लगती है। उसका वो प्यारा सा चेहरा देख उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी और वो कहती है कि क्या, तो कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्ही ने कहा था ना फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, तो हम लोग अपनी खुद की फैमिली बनाएंगे और तुम्हारी सिस्टर को, बेटी को हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे। ये सुनकर तो जिया बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि कितना अच्छा है ये, और फिर वो उसे हक कर लेती है और फिर उसे हक करते हुए रोने लगती है कि वो कितनी बुरी है, वो उसके साथ इतना बुरा कर रही है, उसे धोखा दे रही है और वो कितना अच्छा इंसान है। इस वजह से वो और भी ज्यादा रोना आ रहा होता है और वो उसे कहती है, सॉरी लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिससे फूचैन ये सुनकर उदास हो जाता है और उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, प्लीज मान जाओ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारी खुद की एक फैमिली होगी छोटी सी और हम लोग बहुत हैप्पी रहेंगे। लेकिन जिया उसकी बात को नहीं मानती और वो मना करते हुए कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कि तभी फूचैन को वहाँ पर अपनी एक डायरी नजर आती है जो उसी की खो गई थी, जिसे वो उठा के कहता है, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है, ये तो वही डायरी है ना मेरी, और मैं इसे कब से ढूंढ रहा था, तुम्हें मेरी याद आई थी इसीलिए तुम इसे देख रही थी। लेकिन जिया कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहती थी और वो एकदम से फूचैन को गले लगाती है। वहीं अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां उसकी बेटी बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है और जिया रो रही होती है और फूचैन उसे संभाल रहा होता है।
क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जिया की बेटी की कंडीशन बुरी होती है। वो दर्द में थी और वो बस रोए जा रही थी क्योंकि उसका इलाज अभी तक नहीं हुआ था और उसके हार्ट में बहुत दर्द हो रहा था और डॉक्टर भी उसका ट्रीटमेंट अभी पूरा तरह से नहीं कर पाए थे। वहीं जिया भी अब उसकी फूचैन की माँ की बात मान जाती है और वो फूचैन को माँ को कॉल करके कहती है कि मैं फूचैन को लाने के लिए तैयार हूँ, एंगेजमेंट की आप तैयारी करिए, जिससे उसकी माँ तो खुश हो जाती है। वहीं हमें दूसरी तरफ फूचैन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में वही सनफ्लावर लेकर पकड़ा था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि जिया फाइनली उससे शादी करने के लिए मान गई है और आज वो उससे एंगेजमेंट करने वाली है कि तभी जिया वहाँ पर एक मास्क लेकर आ जाती है और उसे दिखाते हुए कहती है तुम मुझे इस मास्क से पहचाना पार्टी में, और मुझे अभी काम है तो मैं अभी आती हूँ। तो फूचैन तो खुश हो जाता है और पार्टी के अंदर चला जाता है। वहीं जिया फूचैन की माँ के पास उस मास्क को लेकर आ जाती है और कहती है कि इसी मास्क से वो मुझे पहचानेगा। तो उसकी माँ उस मास्क को मिस पिया को दे देती है और वो खुश होते हुए कहती है इसका मतलब फाइनली फूचैन मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए तैयार है और मैं मिस फूचैन बनने वाली हूँ। और फिर वो जिया की तरह ही रेडी होकर पूरा आ जाती है उस मास्क को लगाकर। वहीं पार्टी के अंदर मिस्टर चैन भी होता है और वो अपना गन लेकर आया हुआ होता है मिस्टर फूचैन को मारने के लिए कि तभी जिया भी वहीं दूर से खड़ी होकर ये सब देख रही थी और वो मिस्टर चैन के पास आकर उसे रोकती है। तो मिस्टर चैन कहता है तुम भी कैसी हो, तुम्हारा लवर वहाँ पर किसी और लड़की से एंगेजमेंट कर रहा है और तुम यहाँ उसकी जान बचाना चाहती हो, सच में तुम भी पागल हो चुकी हो। वहीं फूचैन तो मिस पिया को जिया समझकर खुश हो रहा था। वहीं मिस्टर चैन हंसते हुए कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी उस फूचैन को उससे एंगेजमेंट करने दो और फिर बाद में उसे पता चलेगा कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा होगा कि तुम हो वहाँ पर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और मिस जिया और तुम्हारी ड्रेस भी बिल्कुल एक जैसी है, इसका मतलब कुछ तो झोल है। तो जिया उसे सब कुछ बता देती है कि आखिर वो फूचैन से कैसे मिली और उसकी मॉम ने उसे क्या ऑफर दिया था, जिसके बाद तो मिस्टर चैन हंसने लग जाता है। वहीं मिस पिया का मास्क भी उतर जाता है और उसका चेहरा देखकर तो फूचैन एकदम से हैरान हो जाता है और वहीं मिस्टर चैन जोर जोर से और भी ज्यादा हंसने लगता है, जिससे पार्टी में सभी की नजर मिस्टर चैन पर आ जाती है। और वहीं मिस्टर चैन जिया का हाथ अपने हाथ में लेकर ऊपर उठाते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है। और वहीं मिस्टर फूचैन तो हैरान हो जाता है और हैरानी से मिस्टर चैन और जिया को ही साथ में देखने लगता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। आखिर अब क्या होगा आगे, क्या नई सीरीज में पता चलेगा और क्या फूचैन करने लगेगा जिया से नफरत इस धोखे की वजह से जिसके मासूम दिल को जिया ने कई बार तोड़ा। जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी के लिए मैं ऐसी स्टोरी लाती रहूँगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा चैनल अभी बहुत डाउन चल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू आप सभी के इतने प्यार के लिए। और साथ ही आप लोग को जिया का कैरेक्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या उसने गलत किया फूचैन के साथ?